नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 दिसंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी देव गुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो रात्रि में 7:08 तक है और इसके पश्चात अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज रात के 9:46 तक सदभिषा नक्षत्र है। इसके पश्चात पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। हर्षण योग वज्रकरण है। बात हुई पंचांग की। दोस्तों, आज चंद्रमा कुंभ राशि में है। इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजीत मुहूर्त का समय दिन में 11:58 से लेकर के दोपहर के 12:40 तक रहेगा। वहीं राहु काल 11:30 से लेकर के दोपहर के 12:19 तक रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त हर एक वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सफलता की कुंजी कहती है कि लक्ष्मी जी की कृपा जब होती है तो व्यक्ति को धन प्राप्त होता है। धन के साथ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मान सम्मान भी दिलाता है। लेकिन लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाना सरल कार्य नहीं है। इसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये जरूरी बातें कौन सी है, इस वीडियो के अंत में आज हम आपको महा उपाय के साथ बताएंगे। उससे पहले बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बता दें, आज का दिन आप लोगों के लिए शुभ फलदायी रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के आसार हैं। धन लाभ की स्थिति भी बनी हुई है। नौकरी पेशा जातकों के लिए स्थान परिवर्तन के साथ आय वृद्धि के योग बनेंगे। परिवार का माहौल आपके अनुकूल रहेगा और परिवारजनों के साथ दिन मनोरंजन और आनंद प्रमोद में बीतेगा। यह समय कलाकार और लेखन का कार्य करने वाले जातकों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में निकटता और मधुरता बरकरार रहेगी। इस समय आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों, इस समय स्वास्थ्य के प्रति चिंता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां रहने के आसार हैं, तो ही आपको भाई बहनों का सानिध्य प्राप्त होगा। इस समय किसी मित्र के सहयोग से कारोबार का विस्तार हो सकता है, तो वहीं कार्य क्षेत्र में कठिनाई भी आ सकती है। इस समय आपको किसी नए कार्य को करने से बचना चाहिए। बता दें, आपके कारोबार में अचानक ही उतार चढ़ाव जैसा माहौल आपको देखने को मिलेगा। इस समय आपको अपने कुछ कामों में फेरबदल भी करना पड़ सकता है। किसी बड़े व्यक्ति की राय लेना आपके लिए कारगर साबित होगा। आज के दिन अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करके आप रखें तो बेहतर रहने वाला है। किसी जरूरी व्यक्ति का फोन आपको आ सकता है, तो ही दोस्तों इस समय आपको जल्दबाजी में कार्यों को अंजाम नहीं देना चाहिए। शादीशुदा जोड़ों को भी अपने जीवन साथी का इस समय ध्यान रखने की जरूरत है। बता दें, कुछ समय खुद के लिए भी व्यतीत करेंगे। इससे आपको शारीरिक और मानसिक रूप से ताजगी और ऊर्जा की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, इस समय आपको अपनी दिनचर्या संबंधित कार्यों को पूरा करने में पारिवारिक सदस्यों का भी सहयोग प्राप्त होगा। ध्यान रखिए कि अकारण ही किसी से कहा सुनी हो सकती है। अपने गुस्से और वाणी पर कंट्रोल रखने का प्रयास करें। नकारात्मक परिस्थितियों को धैर्य और सहज तरीके से सुलझाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। लापरवाही की वजह से कोई लक्ष्य भी आपके हाथ से निकल सकता है। इस समय दोस्तों कार्य क्षेत्र में अपने
प्रतिद्वंदियों के सामने दिखावे की प्रवृत्ति से आपको बचना चाहिए। आपका कोई कर्मचारी भी आपकी योजना को लीक कर सकता है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी न बरतें और सभी कार्यों पर पैनी नजर अवश्य रखें। नौकरी में भी किसी के साथ भी उलझने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि कोई इंक्वायरी होने संबंधित स्थिति बन सकती है। जीवन साथी का आपके कार्यों में पूरा का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, इससे आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। तो वहीं दोस्तों, बदलते मौसम की वजह से थकान और सुस्ती महसूस आप कर सकते हैं। व्यवस्थित दिनचर्या और व्यायाम आदि पर भी कुछ समय व्यतीत करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आज के लिए आपका लकी अक्षर अ रहने वाला है, तो दोस्तों आपके लिए आपका शुभ अंक 8 रहेगा, जबकि आपके लिए आज का शुभ रंग नारंगी रहने वाला है। अब आइए अब उन बातों को जानते हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए यदि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो दोस्तों, सफलता की कुंजी कहती है कि लालच सबसे बुरी आदतों में से एक होता है, इससे दूर रहना ही बेहतर है। श्रीमद् भगवत गीता में भी लोभ को सबसे बड़ा अवगुण बताया गया है। लालच कई अन्य खराब आदतों को भी जन्म देने लगता है। लालच करने वाला व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता, उसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ऐसे व्यक्ति स्वार्थी बन जाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए गलत कार्यों को करने से भी नहीं चूकते। लालच करने वालों को लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं होता। लक्ष्मी जी ऐसे लोगों को छोड़ करके चली जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, सफलता की कुंजी कहती है कि अहंकार को लक्ष्मी जी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जो पद और प्रतिष्ठा पाने के बाद अहंकार करने लगता है, दूसरों का अपमान करने में प्रसन्नता महसूस करता है, ऐसे लोगों को भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। ऐसे लोगों का लक्ष्मी जी का बहुत जल्द त्याग हो जाता है। अहंकार करने वालों को सम्मान भी प्राप्त नहीं होता है। अहंकार के कारण दूसरे लोग इनसे दूरी बना लेते हैं। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं आज के उपाय के बारे में। देखिए, सनातन हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन लक्ष्मी और वैभव विलास का दिन माना जाता है। शुक्रवार के दिन यदि आप माता लक्ष्मी की पूजा विधिवत करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर सकती है और आपके हर संकट को दूर कर सकती है। दोस्तों, शास्त्रों में लक्ष्मी माता को धन की देवी बताया गया है। मान्यता के अनुसार शुक्रवार के दिन उनकी पूजा आराधना करने से उनका आशीर्वाद बना रहता है, साथ ही सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। पैसों की तंगी से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। घर में किसी भी समय लक्ष्मी जी आ सकती हैं, लेकिन दोस्तों, शाम का समय ऐसा समय होता है जिस समय लक्ष्मी जी का आना संभव होता है। इसलिए शाम के समय सारे घर की लाइट जलाकर पूरे घर में रोशनी करना चाहिए। माता लक्ष्मी के समक्ष मोगरे का इत्र अर्पित करना भी बहुत ही प्रभावी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप मोगरे का इत्र और केवड़े का इत्र माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो इससे आपके काम सुख में वृद्धि के साथ ही दोस्तों आपको मानसिक सुख की प्राप्ति होती है। बता दें, शुक्रवार के दिन सुबह के समय आपको गौ माता को ताजी रोटी खिलाना है, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सदैव